नमस्कार दोस्तों, एम डिवोशनल 55 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको सावित्री और सत्यावन की कथा सुनाने जा रहा हूँ। वट सावित्री पूजा में इस कथा का श्रवण माताओं एवं बहनों को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि यह कथा बहुत कल्याणकारी है। कथा बहुत ही संक्षेप में वर्णित है। सावित्री और सत्यवान की कहानी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जो प्रेम, भक्ति और निष्ठा की अद्वितीय मिसाल पेश करती है। तो चलिए हम कथा का श्रवण करते हैं। सत्यवान एक राजकुमार था, जो अपने पिता के राज्य से निर्वासित हो गया था और वन में रहता था। सावित्री एक राजकुमारी थी, जो अपने पिता के घर में रहती थी। सावित्री ने सत्यवान को देखा और उससे प्रेम करने लगी। सावित्री के पिता ने सावित्री की शादी सत्यवान से करवा दी। लेकिन नारद मुनि ने सत्यवान की आयु के बारे में बताया कि उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है। सावित्री ने ये जानकर भी सत्यवान से शादी की और उसके साथ वन में रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया, तो यमराज ने उसके प्राणों को लेने के लिए आना हुआ। सावित्री ने यमराज से विनती की कि वह उसके पति के प्राणों को वापस कर दे। यमराज ने सावित्री की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह सत्यवान के प्राणों को वापस पा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे 3 वरदान मांगने होंगे, सिवाय सत्यवान के प्राणों के। सावित्री ने यमराज से वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने उसे वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने यमराज से कहा कि वह अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती है, जो कि उसने पहले ही कह दिया था कि वह नहीं मांग सकती। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता और प्रेम से प्रसन्न हो गए और सत्यवान के प्राणों को वापस कर दिया। इस तरह सावित्री ने अपने पति के प्राणों को बचा लिया और दोनों साथ में सुखी जीवन बिताने लगे। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान की कहानी प्रेम, भक्ति और निष्ठा की अद्वितीय मिसाल पेश करती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ती। सावित्री की भक्ति और प्रेम ने यमराज को भी प्रसन्न कर दिया और उसने सत्यवान के प्राणों को वापस कर दिया। इस कथा का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है और इसे वट सावित्री व्रत के दौरान विशेष रूप से मनाया जाता है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। जय श्री राम। हर हर महादेव।